मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकंड क्लास। आज जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उन लोगों को बता दें कि ये एक न्यू बैच है जिसका आज सेकंड क्लास चल रहा है। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिजिटल सम का बेसिक पढ़े थे, तो नए स्टूडेंट्स काइंडली फर्स्ट क्लास को जरूर देखें, तो ही उन लोगों को आज का क्लास समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, डिजिटल सम में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन और एक प्रॉपर्टी पढ़े थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और उससे रिलेटेड हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा आप बहुत ही कम समय में बनाइएगा, मतलब मज़ा आने वाला है। बस फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए। मल्टीप्लिकेशन, नए स्टूडेंट्स के लिए एक बार बता दें कि डिजिटल सम क्या होता है। जब किसी नंबर के डिजिट को, सभी डिजिट को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में चेंज कर देते हैं। बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, द सिंगल डिजिट विच वी हैव गॉट इज कॉल्ड डिजिटल सम। जब किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ देते हैं तो जो एकल अंक प्राप्त होता है उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। लास्ट क्लास हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे। जैसे 25 का डिजिटल सम निकालना है तो 2 + 5 7, यही 7 इसका डीएस होगा। ठीक है। 1 2 3 का डीएस निकालना है तो 1 + 2 + 3 करते हैं, ये आपका आ जाएगा 5 डीएस हो जाएगा इस नंबर का। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 का डीएस निकालना है तो आपको ईच नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और जब आप ईच नंबर को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 3 6 14 11 21, तो 21 को फिर 2 + 1 करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 3 आएगा दिस इज डीएस। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जैसे ही आप अच्छे से समझ जाइएगा आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका टाइम ज़बरदस्त टाइप से मैनेज होगा एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है इसमें है प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 बोलता है मल्टीप्लिकेशन बाय 9। प्रॉपर्टीज नंबर 2 यह क्या चीज़ है? तो यह है मल्टीप्लिकेशन बाय 9। मल्टीप्लिकेशन बाय 9 यानी कि डीएस में 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। डीएस में 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें एक लाइन आपको हम बोल रहे हैं, उसको तुरंत नोट कर लीजिए। बस एक ही लाइन, सिंगल प्रॉपर्टी है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि डीएस में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए अगर आप इसको इजी वे में समझिएगा तो हमेशा इसको यूज कर पाइएगा। तो प्रॉपर्टी है व्हेन वी मल्टीप्लाई 9 टू अ नंबर इट्स डिजिटल सम विल नॉट चेंज। व्हेन we multiply 9 to a number its digital sum will not change। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से किसी संख्या में गुना करने पर उसका डीएस 9 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से किसी संख्या में गुना करने पर उसका डीएस 9 ही होगा। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के हेल्प से अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे 5 to 10 सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। डिवीजन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बड़ा कैलकुलेशन को तुरंत आंसर करेंगे। और आप देखिएगा इस एप्लीकेशन का यूज सीजीएल मेंस में, बैंक पीओ में, रेलवे में
और अदर एग्ज़ाम में कैसे ईजी वे में होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, एक आपको बता रहे हैं कि आपको बोले कि 9 से किसी नंबर में 9 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ds क्या होगा, 9 ही होगा, उसका ds 9 ही होगा। तो आइए देखते हैं कैसे 9 होगा। लुक एट बोर्ड, 9 इंटू 1 देखिए करते हैं तो आता है 9। 9 इंटू 2 अगर कीजिएगा तो यह आएगा 18। 18 मतलब क्या, 1 + 8, ds क्या आया, 9 ही आया। 9 इंटू 3 करते हैं तो ये कितना आएगा, 27। 27 मतलब क्या, 2 + 7, ds 9 ही आएगा। 9 इंटू 4 करेंगे 36, 3 + 6 9, क्योंकि ds तो सिंगल डिजिट होता है ना। 9 इंटू 5 कीजिए, यह आएगा 45, 4 + 5 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds 9 ही होगा। क्लियर, बस ये माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए जादू। 9 इंटू 6 54, 5 + 4 9, 9 इंटू 7 63, देखिए 6 + 3 9, यानी 9 से नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ds वही नंबर है, 9 ही है। 9 इंटू 8 72, ds देखिए 9 आएगा। 9 इंटू 9 करेंगे तो यह आएगा 81। 81 को 8 + 1 लिखेंगे, ds हमारा 9 आएगा। डैट मीन्स अगर किसी संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए तो उसका ds चेंज नहीं होगा। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब इसका क्या एप्लीकेशन है और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए कि 12 इंटू 9 करेंगे। 12 इंटू 9 सपोज कीजिए कहीं पर दिया हुआ 12 इंटू 9, तो 12 इंटू 9 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 9 दिया हुआ है, आपको इसका ds निकालना है ना। तो आप 12 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 आएगा। 108, अभी ds निकालिए, 1 + 8 9। तो आपको पहले ही बोले हैं किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना करेंगे तो उसका ds 9 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आप यहाँ पर भी निकाल सकते थे, 2 1 3 गुना 9, यह आएगा 27, तो ds आएगा 9। लेकिन ये भी अब करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी बताए हैं कि किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करने पर ds 9 ही होगा। याद हो गया प्रॉपर्टी, सभी को समझ में आ गया। आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल बता रहे हैं। 105 इंटू 9, 105 इंटू 9, ये आपका कितना आएगा, 945 आएगा। 945, आप 5 4 9 9 18 18, यानी कि ds आएगा 9। क्लियर, लेकिन इतना करने का अब ज़रूरत है क्या, डायरेक्ट देख लें। देख रहे हैं हम लोग 105 गुना क्या है, 9 है, तो 105 गुना 9 आ गया, मतलब क्या हो गया, 105 गुना 9 आ गया, मतलब ds 9 होगा। इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए, आपसे पूछ रहे हैं, आप एकदम क्विकली कमेंट में लिखिए कि क्या ds होगा। एकदम क्विकली कमेंट में लिखिए 20152 इंटू 9, इसका ds क्या होगा। और 036523892 इंटू 9, इसका ds क्या होगा। 30 सेकेंड्स टाइम है, फटाफट आप बताइए इसका ds क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एकदम फटाफट आंसर कीजिए, इसका ds क्या होगा, बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको लास्ट क्लास ही बताए थे कि LHS DS हमेशा RHS DS के इक्विवेलेंट होता है। LHS DS ऑलवेज RHS DS के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड का ds, जैसे कि 12 इंटू 15 अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 180। तो लेफ्ट हैंड साइड का ds निकालिए, LHS का ds, ये ऑलवेज इक्वल होगा RHS के ds का, RHS के
ds का। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 18 यानी कि 9 होगा इसका ds, और यहाँ पर 1 + 8 इसका भी ds 9 होगा, यानी 9 = 9। तो यही तो आपको समझा रहे हैं कि LHS ds हमेशा क्या होता है, RHS ds के इक्वल होता है। तो अब समझिए कि इस पर किस तरह का क्वेश्चंस आएगा और किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको प्रॉपर्टी बता दे। प्रॉपर्टी क्या बताए हैं कि 9 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उसका ds 9 ही आएगा, क्लियर है। और एडिशन के केस में 9 को 0 कंसीडर कर लेते हैं। दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, कितना इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ds हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में भी लगेगा, जिस क्वेश्चन में भी लगेगा ds, वो बहुत ही कम समय में आंसर आपको देगा। तो आपको 50 क्वेश्चन थोड़ी रहेगा ds पे, वही 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहता है जो सभी छोड़ के आते हैं, वो आप बना के आइएगा और वही डिसाइड करेगा आपका मेरिट। अब देखिएगा इस बार जो CGL 2019 मेंस का क्वेश्चन आया है ईच एंड एवरी शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस एक्चुअल में बनाने लायक है ही नहीं। वो क्वेश्चंस टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स उसमें लगेगा उन लोगों का टाइम बर्बाद होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ds का अच्छा कॉन्सेप्ट पता है, वो लोग उसे विदिन 5 to 6 सेकेंड्स में बना देगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करता है, और इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन है जो आगे बताने वाले हैं। चलिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2056 × 987। ये रेलवे एग्ज़ाम में आया हुआ है, और आप मान के चलिए कि रेलवे और स्टेट वाला जो एग्ज़ाम रहता है, JSSC टाइप का एग्ज़ाम रहता है, इस सब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ही रहेगा, क्लियर। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1936372। सेकेंड ऑप्शन है 2029272। थर्ड वन इज 1896172, और फोर्थ वन है 1869271। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने के लिए ही दिया ही हुआ रहता है कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट इसे ज़रूर बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे उनका डेफिनेटली रेस्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं ले पाएंगे, रेस्ट क्वेश्चन छूटेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ds का यूज करते हैं। 6, 5, 11 और 2, 13। 13 मतलब ds कितना आएगा 4, 9, 7, 8, 7 कितना 15, और 15 और 9 कितना होता है 24 यानी ds आ जाएगा 6। लेकिन आप ध्यान इस बात पे नहीं दिए कि आपको बताए थे कि एडिशन में ds निकालते वक्त 9 को 0 कंसीडर करते हैं। 9 को 0 कंसीडर करेंगे, 8, 7, 15। बार बार हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में आपका सेट हो जाए। एक बार जब माइंड में सेट हो जाएगा तो फिर ये आपका मतलब यूज टू हो जाइएगा। आप जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा फटाफट लगा दीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना। चलो 8, 7, 15, 15 यानी कि 1, 5, 1, 5 मतलब 6 ds आएगा। देखो 6 लिख दिए। 4 छक्के 24, 24 यानी कि ds कितना आएगा 6। आप देखो ds किसका 6 आ रहा है, ds किसका 6 आ रहा है। देखो एडिशन में ds निकालते वक्त जब ऐड करते हैं तो 9 को 0 लेते हैं, यानी ये 9 को कैंसिल, 6, 3, 9 को कैंसिल, 7, 2, 9 को कैंसिल, 3 और 1 4, इसका ds आ गया 4। देखो ये 9 को कैंसिल, 7, 2, 9 को कैंसिल, ये 2, 2, 4, 2, 6, इसका ds आ गया 6। यही हमारा आंसर होगा। आइए रेस्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये 9 कैंसिल, 8, 1, 9 कैंसिल, 7, 2, 9 कैंसिल, इसका आ रहा है आंसर 7। 8 + 1 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7, 2, 9 कैंसिल, ये आ गया 7। तो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग और इससे हाई लेवल और डिफरेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए बस आप समझते चले जाइए। एक और क्वेश्चन है, ये भी रेलवे एग्ज़ाम में आया हुआ है, अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस हम रेलवे के एग्ज़ाम बुक से दे रहे हैं। 1951609 2031719 1981709 1951608 आपको बताना है इसका डीएस क्या होगा। आप सबसे पहले इसका डीएस निकालिए। ये 9 तो कैंसिल हो गया, 7 3 10 1 11, 11 मतलब 2, डीएस आ जाएगा 2 गुना ये 9 तो कैंसिल, 7 3 10 1 11, 11 मतलब 2, यानी कि डीएस लेफ्ट हैंड साइड का आ गया 4, राइट हैंड साइड में आपका ये 4 में से कोई एक आंसर है, तो आप चेक कर लो कि राइट हैंड साइड का डीएस 4 किसका आ रहा है। जिसका डीएस 4 आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? लुक एट बोर्ड। ये 9 देखो कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 6 5 11 और 2 13, 13 यानी कि डीएस आ रहा है 4। ये 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, है ना, 3 1 4 1 5, इसका डीएस आ रहा है 5। ये 9 कैंसिल, ये 8 1 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7 और 1, इसका डीएस आ रहा है 8। और लास्ट वन देखिए, ये 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 5 11 1 12, इसका डीएस आ रहा है 3। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और इजीली समझ में पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स मैथ्स मैजिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें ये 2 4 5 ट्रिक्स याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं तो मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा। रटा रटाया क्वेश्चन बनेगा, जब भी न्यू क्वेश्चन आएगा आपका वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक डेवलप कीजिए, जो आपको हम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है ये भी समझाएंगे। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैथ्स स्ट्रांग होगा और आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विथ डेसिमल। इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 69.2 इंटू 18.4 इंटू 4.5 इंटू 4.5। इसमें देखिए 4.5, इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 57 to 2.76, 57 to 9.76, 57 to 4.76, 57 4 2.76। स्टूडेंट्स एग्जामिनर चाहता है कि आपसे गुना करवाए, वो आपसे मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है, इसलिए आप देखिए ऑप्शन 57 73 57 76 लास्ट ये जो थर्ड और फोर्थ टर्म है सिर्फ उसमें चेंज किया है। गेस मारने तुक्का मारने का तो चांस ही नहीं है, या तो आप मल्टीप्लिकेशन करके बनाइएगा या तो एग्जाम में छोड़ के आइएगा। छोड़ के आने का सवाल ही नहीं है आज के बाद, क्योंकि आप डिजिटल सम सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स आइए डिजिटल सम लगाते हैं, डीएस लगाते हैं। ये 9 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 8, 8 + 1 9 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 4 और ये 9 देखो 9 आ गया। 9 आ गया मतलब क्या, किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे डीएस 9 नहीं होगा। अभी तुरंत बताए थे ये 4.5 जो मिला और 5 + 4 9 यानी कि डीएस 9 आ गया। 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएस क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। देन लुक एट ऑप्शन, 9 किसका है, 9 किसका डीएस है देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो 7 2 9 बाबू कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 यानी कि 2 डीएस आएगा। 7 2 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 6 5 11 और 7, 11 और 7 18 आएगा, 18 यानी कि इसका डीएस 9 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 7 2 9 5 4 9, 7 6 13, 13 यानी कि 4 होगा। 7 2 9 5 4 9 और 7 6 13, 13 यानी कि हमारा 4 होगा। तो स्टूडेंट्स
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जैसे ही आप डीएस में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप इजी वे में कर पाइएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन सेम आ जाता है ना, बिल्कुल सेम डीएस आ जाएगा, तो उस केस में अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे जैसे क्लास आप आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट लगाना भी सीख जाइएगा। ये कैसे डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन में यूज करते हैं, कैसे यूनिट टर्म का यूज करते हैं, कैसे सेकेंड लास्ट टू टर्म का यूज करते हैं, ये सब का एप्लीकेशन जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आप दो ऑप्शन सेम वाला भी, थ्री ऑप्शन सेम वाला भी क्वेश्चंस को डील कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो ऑप्शन सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन सेम आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, और बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। चूँकि अभी हम लोग वो कॉन्सेप्ट जान नहीं रहे हैं इसीलिए अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही उस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। चलिए इसका ऑप्शन है 534, 446, 354 और 324। देखते हैं, देखिए 7 to 9 यानी कि 8 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 7 to 9 8 मिलेगा। 8 8 क्या होता है 64, 8 गुना 8 64। 64 मतलब क्या हो गया 6 + 4 10, 10 यानी कि 1, इसका डीएस आ गया हमारा 1। क्लियर, मन में निकालना है, ये सब चीज़ लिखना नहीं है, अभी हमको बोर्ड पे समझाना है इसलिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी पर, उसके बाद खुद से कोशिश कीजिएगा मन में निकालने के लिए, क्योंकि डिजिटल सम इसलिए बता रहे हैं या फिर और मैजिकल अप्रोच इसलिए बताएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मन में आपको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इनफैक्ट 50% क्वेश्चंस को डायरेक्ट मन में ही सॉल्व कर सकते हैं, गारंटी है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए 9 कैंसिल 6 2 8, 9 कैंसिल 6 2 8, 8 गुना 8 64 यानी 64, 64 मतलब 10 होगा, 10 यानी कि 1 यानी 1 + 1, यहाँ पर भी देखो 10 आएगा 1 + 1। यहाँ पर देखो 5 4 9 कैंसिल, यहाँ पर देखो ये 9 कैंसिल, तो 6 2 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा 56, यानी 6 5 11, 11 यानी कि 2। क्लियर, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। तो अब देखिए जिसका डिजिटल सम 0 होगा वो आंसर होगा, और आप जानते हैं किसी भी नंबर को ऐड करने से तो 0 आता नहीं है, डिजिट को ऐड करने से 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब कभी भी डीएस 0 आएगा तो 0 के प्लेस पे 9 को लेंगे। क्लियर, 0 के प्लेस पे 9 को लेंगे, यानी कि हम लोगों को फाइंड करना है 9 किसका डीएस है, 9 किसका डीएस है। क्लियर है, लुक एट बोर्ड, 5 4 9 इसका डीएस तो 3 है, 6 4 10 4 14 इसका डीएस 5 है, 5 4 9 डीएस 3 है, 4 2 6 3 9 डीएस 9 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पे कुछ बात करते हैं, उसके बाद कुछ परसेंट वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, कुछ क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल को और अप करते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स आप खुद में रिज्यूम कीजिए, आज क्लास के बाद फील कीजिएगा कि आपका लेवल एडवांस होते जा रहा है, और जैसे जैसे आप क्लास करते चले जाइएगा आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी डेवलप होगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चंस को आप सीख रहे हैं, जिस तरीका से आप एक्चुअल में बनाना चाह रहे थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीका से ही आप बना पा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20 × x, 20 × x, और आपका आंसर है 70, 120, 180, 140। क्लियर, आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। तो देखिए स्क्वायर वाले में कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम निकाल के स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे 6 और 4 10, 10 मतलब क्या 1 + 0 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 6 3 9,
ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, 81 आएगा, है ना। 81 का ds क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि 1 - 9 हमारा आ जाएगा -8 ds। तो अगर किसी ds का -8 आ जाता है तो क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए, -8 आ जाता है +9 करते हैं, हमारा ds आ जाएगा 1। लेकिन उससे पहले आपको बताए थे कि जब कभी भी किसी नंबर का ds निकालते हैं तो 9 को हम लोग क्या करते हैं 0 लेते हैं, 9 को क्या करते हैं 0 लेते हैं। तो यहाँ पर ds तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि इतना करने का जरूरत नहीं था, तो 1। अब देखिए राइट हैंड साइड का ds क्या आएगा 2, राइट हैंड साइड का ds आएगा 2 × x। तो ये एक्चुअल में मिल रहा है हमको x = 1/2 मिल रहा है, हमको मिल रहा है x = 1/2। लेकिन चूंकि हम लोग डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो जानते नहीं हैं, इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे विदाउट डिवीजन, यानी कि 1 है। यानी अब देखिए x का वैल्यू इस सब में से कोई एक है। सबसे पहले इसका ds निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 7, ये 3, ये 9 और ये 5। अब आप देखिए कि x का वैल्यू क्या पुट करे, ds हमारा क्या आया 1 आया। अब देखिए x का वैल्यू इसमें से क्या पुट करे कि ds 1 आ जाए। लुक एट बोर्ड, जब 7 पुट करते हैं तो 14 आएगा, 14 यानी कि 145 होगा ds। 3 पुट करते हैं तो 6 मिलेगा ds, 9 पुट करते हैं तो 18, 9 ही मिलेगा। लेकिन जब 5 पुट करते हैं 2 × 5 तो आ जाएगा 10, यानी कि ds मिलेगा 1। सो स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चूंकि अभी हम लोग डिवीजन रूल जानते नहीं थे, इसलिए हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन परसेंट पर बेस्ड है। 16% ऑफ 250 प्लस 115% ऑफ 480 इक्वल टू व्हाट। और इसके लिए ऑप्शन है 522, 588, 582, 592, 592। स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताए थे कि डिवीजन और डेसिमल का ds पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। डिवीजन यानी कि भाग और परसेंटेज और डेसिमल का ds पर कोई इम्पैक्ट यानी प्रभाव नहीं होता है। परसेंटेज रहे या नहीं रहे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स 16 का ds कितना आएगा 7, 25 का ds आएगा 7, 7 × 7 = 49 यानी कि 7 × 4 = 11, 11 यानी कि कितना 2, यहाँ से ds मिल गया हमारा 2, 5 × 2 = 7 और 8 × 4 = 12, 12 मतलब कितना 3, तो यह आ जाएगा 21, 21 यानी कि यहाँ से ds मिलेगा हमारा 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ds मिल गया 5, लेफ्ट हैंड साइड का ds मिल गया 5। तो राइट हैंड साइड का ds फाइंड आउट कीजिए। 5 × 2 = 7, 2 = 9, 8 × 8 = 16, 5 = 21 यानी कि 3, 8 × 2 = 10, 5 = 15 यानी कि 6, 9 कैंसिल, 5 × 2 = 7। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितना इजी वे में बन रहा है और आप इस मेथड के इम्पॉर्टेंस को भी समझ रहे होंगे, खास करके वो बच्चे जो अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देने वाले हैं। स्टूडेंट्स आरआरबी क्लर्क में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन रहता है, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें डायरेक्ट ds अप्लाई होगा और आपका टाइम सेव कर देगा। स्टूडेंट्स ज़ोरदार प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबको लगातार लगाइए क्वेश्चन में, है ना। आपका टाइम मैनेजमेंट ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह का शानदार ट्रिक्स सब आगे बताने वाले हैं, इसीलिए लगातार जितना ये वीडियो अपलोड हो रहा है सबको देखिए और साथ में नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ds पढ़ा है, आप वीडियो देख लिए, देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख लिए तो 1 घंटा 2 घंटा समझ में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट निकलने लगता है दिमाग से। प्रॉपर नोट्स बनाइए, तब ये आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये SBI क्लर्क में भी आ चुका है और 2010 के आसपास SBI PO में भी पूछा है।
यानी क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछता भी है। अलग अलग एग्जाम में आप क्वेश्चन देख कर के आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। जितने भी टाइप का क्वेश्चन है ना, सब आपको हम एकदम क्वेश्चन बैंक से ही करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखते जाइए और आंसर करते चले जाइए। आई होप कि अब आपका लेवल आ चुका है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यू हैव 30 सेकेंड्स, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं बन रहा है, और उस क्यों का आंसर प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स में। आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ताकि दोबारा वो मिस्टेक नहीं हो। आइए, टाइम अप हो गया। 5 2 7 और 1 8, यहाँ पर तो 8 आएगा। 6 2 8, 8 8 64 होता है 64, 6 4 10, यानी कि DS आएगा 1। ये सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बस हम लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर DS क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर DS आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, इससे 1 - 5 हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको x लेते हैं तो ये क्या आएगा, x × 7। तो 1 - 5 कितना आएगा, -4। तो -4, 1 - 5 अब कितना आएगा, -4, ठीक है। तो -4 आएगा, तो आपका DS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का DS, LHS का DS आ जाएगा आपका +5, -4 + 9 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए x का वैल्यू आप इसमें से क्या पुट कीजिएगा। सबसे पहले तो DS निकाल लीजिए, यह आपका x का वैल्यू है, तो सबसे पहले DS निकाल लीजिए। इसका 5 आएगा, 6 5 11 2 आएगा, 3 2 5 आएगा, 5 2 7 आएगा। अब आप x का वैल्यू इनमें से क्या पुट कीजिएगा कि हमारा DS 5 आ जाए। LHS का DS 5 है तो RHS का भी DS 5 होना चाहिए, क्योंकि ये तो रूल है, LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS। दिस इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए कोई एक वैल्यू, है ना, और वो दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो अब देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 5 हम लोग रखते हैं तो 7 5 35 आएगा, 35 यानी 3 5 8 आएगा DS हमारा। अगर 2 लगते हैं तो देखिए 14 आएगा, 2 × 7 ये कितना आ जाएगा, 14 यानी कि 5 आएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर 5 रखते हैं तो 35 आ जाएगा, और 7 रखते हैं तो कितना आएगा, 49 यानी कि 49 का मतलब क्या हो गया, 49 का मतलब हो गया 13 मतलब DS होगा 4, लेकिन आपको DS कितना चाहिए, 5। तो स्टूडेंट्स x = 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि 56 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसी कारण हम लोगों को x का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं सेम पैटर्न पे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अभी आप RRB PO का सबसे पहले एग्ज़ाम है, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो आप उसी में सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 670। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन इज 64 55 56 60, यह आपका ऑप्शन है। स्टूडेंट्स 6 3 9 DS आ जाएगा 1, 5 2 7, तो 1 × 7 DS मिल गया 7, प्लस 7 6 13 यानी कि 4, तो 4 को इधर लाइए तो ये कितना आ जाएगा, -4 यानी कि DS मिल गया 3। और राइट हैंड साइड है क्या कहानी है, 5 5 10 यानी कि 1, है ना, यानी कि x × 1 यानी x का वैल्यू वैसा होगा जो हमको DS 3 दे दे, तो अब देख लो आप 6 4 10 यानी कि 1, 5 5 10 यानी कि 1। अगर 1 पुट करेंगे तब तो 1 ही आएगा ना, 3 तो मिलेगा नहीं। LHS का DS कितना है, LHS का DS हमारा निकला है 3, तो RHS का भी DS 3 होना चाहिए। तो x × 1 निकला है, x × 1, तो x × 1 का मतलब क्या हुआ। अब x का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि DS हमारा 3 आ जाए, तब ना LHS DS RHS DS के इक्विवेलेंट होगा। 6 5 11 यानी कि 2, तो अगर 2 पुट करेंगे देखो 2 ही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखो 6 आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है।
एक मिनट चेक कर लेते हैं। 670। ओके ओके ओके, देखो गड़बड़ कहाँ हुआ है समझाते हैं। यहाँ पर देखो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ठीक है, एक बार समझाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपका 6 3 9 1 आएगा और 7 आएगा, यानी DS 7 है। ये क्वेश्चन मार्क, ये 7 राइट हैंड साइड जाएगा, तो x इंटू 1 इक्वल टू 4 माइनस 7 यानी कि -3 होगा, -3। तो DS क्या आ जाएगा 6, -3 यानी कि DS 6 हो जाएगा। +9 करेंगे, नेगेटिव अगर आ रहा है तो, है ना, तो DS 6 आ जाएगा। अब देख लो DS 6 किसका है, DS 6 आपका डी ऑप्शन का है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन है। 9 और 10 आपको क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्यूब निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 25 तक का क्यूब डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास मैजिकल मेथड DS है। 15 का क्यूब फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 3365, 3355, 3375, 3385। स्टूडेंट्स 15 कितना होता है 6, और 6 का क्यूब होता है 216। 216 यानी कि इसका DS आ जाएगा 9। इसका DS कितना आ जाएगा 9। अब देखो 9 किसका DS है, 6 3 9 5 3 8, ठीक है, 3 3 6 और 5 5 10 16, यानी कि DS आ जाएगा 7। 3 3 6 और 7 5 12 18, यानी कि DS आएगा 9। 3 3 6 यह आ जाएगा 19, 19 यानी कि 19, 10 10 यानी कि 1, यानी 3375 राइट आंसर आपका होगा। 3375 इज राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है 53 का क्यूब। 53 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, और इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 148876, 148877, 148997, 148887 है, शायद पता नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 5 3 8 हो गया, 8, तो 8 है क्यूब कितना होता है 512, 512 यानी कि 8। DS आ गया हमारा 8। अब आप फाइंड आउट कर लो DS किसका 8 आ रहा है, DS किसका 8 आ रहा है। 6 4 10 8 8 16, 26 और 8, 26 और 8 कितना होता है 34, 34 यानी कि DS 7 आएगा। 8 8 16 7 7 14 30, और यह आ जाएगा 35, 35 यानी कि DS 8 आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं बहुत ही डिटेल में। इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है आगे भी क्वेश्चन में। आपको दिखाएंगे कि आगे भी क्वेश्चंस में कैसे यही छोटा सा एप्लीकेशन कि एडिशन बाय 9 और क्या बताएं मल्टीप्लिकेशन बाय 9, इसी का यूज होगा। बस दो ही चीज़ तो बताए हैं, एक DS का डेफिनेशन कि डिजिट को ऐड करके DS निकालते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज बताएं कि एडिशन बाय 9, तीसरा क्या बताएं मल्टीप्लिकेशन बाय 9, और लास्ट बताएंगे डिवीजन का कॉन्सेप्ट। बस एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, बस 3 ही कॉन्सेप्ट को समझना है, ऑल क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि बोले थे आपको, क्लास आपका एकदम मैजिकल होने वाला है, शानदार होने वाला है, वैसा ही क्लास आगे भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसके लिए स्टूडेंट्स से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जिसके पीछे एक ही मकसद है कि सभी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उनका मैथ्स स्ट्रांग हो और मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको नहीं आए। तो स्टूडेंट्स ये क्लास आप लोगों को पता है कि 3 से 3 PM में चलता है, 3 days इन अ वीक, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको
एक इन्फॉर्मेटिव क्लास में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे डिवीजन ए कॉन्सेप्ट के साथ और इसी के साथ आगे क्लासेस चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।